तो आइए एक एक करके मैं बताता हूँ कि अगर आपका सिविल स्कोर ख़राब है तो इसमें आपको लोन किस तरीके से मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या क्या करना है कि अगर सिविल ख़राब है तो आप डायरेक्ट किसी भी बैंक के पास ना जाएं। बैंकर आपको जो आपका स्कोर लो रहता है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड आपका सही नहीं रहता है, तो डायरेक्ट बैंकर आपको लोन नहीं देता है। इसके लिए एनबीएफसी में जाना पड़ता है। कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती हैं। एनबीएफसी का फुल फॉर्म होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो ये जो इंस्टीट्यूट होते हैं, जो कंपनी होती हैं, ये बैंक नहीं होते हैं पर ये बैंक के जैसे ही काम करते हैं, पर इनका जो रूल रेगुलेशन होता है थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट होता है, और जो इनका इंटरेस्ट रेट होता है वो थोड़ा बड़े बैंकों से ज़्यादा हाई होता है। तो आपको लोन तो मिल जाएगा लेकिन एनबीएफसी के थ्रू मिलेगा, और एनबीएफसी क्या करता है, पूरा वेरिफिकेशन करता है, और जो उसका इंटरेस्ट रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे सपोज कीजिए कि अगर एलआईसी हाउसिंग से अगर आप लोन लेते हैं तो 7-8% पड़ता है, या आप लेते हैं एक्सिस बैंक से या एचडीएफसी से हाउस लोन लेते हैं तो आपको 6-7-8 डिपेंड इट टाउन टू टाउन और प्रोफाइल टू प्रोफाइल डिपेंड करता है, लेकिन 5 से 7-8% के बीच में हाउस जो लोन है उसका इंटरेस्ट चल रहा है। लेकिन वहीं अगर आप एनबीएफसी से लेते हैं तो यहाँ पे आपको 10 से 12% का ब्याज देना पड़ सकता है। तो अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो एनबीएफसी आपको अच्छे से जो भी आपकी नीड है उसके ऊपर आपको होम लोन दे देगा। दूसरा आपको ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट अपने नाम पे लोन ना लेके आप उसमें एप्लीकेंट बने और किसी अन्य व्यक्ति को उसमें को एप्लीकेंट बनाएं, यानी आपके फैमिली में आप इसमें बेहतर रास्ता ये है कि आप इसमें ज्वाइंट लोन लें, और ज्वाइंट में आपके फैमिली में, फ्रेंड में या रिलेटिव में जिसका भी सिविल का स्कोर अच्छा है उसको आप मेन एप्लीकेंट बनाएं और आप खुद उसमें को एप्लीकेंट बने। इसमें क्या होता है कि जो को एप्लीकेंट होता है उसका सिविल स्कोर वेरीफाई नहीं किया जाता है, चेक नहीं किया जाता है, और जो मेन एप्लीकेंट होता है उसी के जो सिविल स्कोर होते हैं उसी के बिहाफ पे बैंकर्स आपको बहुत ही आसानी से लोन दे देते हैं। तो ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका आपको मैं बताता हूँ कि आप कोशिश करें कि इसमें बड़े बैंक के पास ना जाएं, एनबीएफसी के पास भी ना जाएं, और आप जो आपका डाउन पेमेंट होता है हाउस लोन का उसका थोड़ा सा जो अमाउंट है उसको बढ़ा लें, और इसके जगह पे हाउस लोन लेने से बेहतर रहेगा कि आप पर्सनल लोन ले लें। पर्सनल लोन में चीज़ें आपको पैसा भी मिल जाता है और उतना ज़्यादा वेरिफिकेशन भी नहीं होता है, और अन्य बैंकों से या बैंक के इंटरेस्ट रेट होते हैं उससे थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट रेट लो मिल जाता है। तो आपको बेहतर ये रहेगा कि जब भी आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं रहता है तो उसमें आप एनबीएफसी बैंक के पास जाएं, उनसे लोन लें। दूसरा, आप जिस आपके फैमिली रिलेटिव या नॉन में जिसका भी सिविल स्कोर अच्छा है उसको आप मेन एप्लीकेंट बनाएं, आप को एप्लीकेंट बने, और उस तरीके से आप लोन ले लें, या फिर आप पर्सनल फाइनेंस करवा लें, पर्सनल लोन लेके और आप बैंकर्स को चुकाएं। ये 3 बेहतरीन तरीके हैं। अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपका जो घर रहने का सपना है वो आसानी तरीके से पूरा हो जाएगा और आपको इंटरेस्ट भी हाई नहीं पड़ेगा। तो आई होप कि होम लोन से संबंधित आपकी जानकारी पूरी हो गई होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कॉल करके, मैसेज करके मुझसे जानकारी ले लीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को जय हिंद।